हेलो एवरीवन, चलिए तो फिर विभाग के द्वारा टीचर पोस्ट का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संक्षिप्त नोटिफिकेशन, इसके बाद विस्तृत नोटिफिकेशन एक बार फिर से आएगा, आप वो सभी देखेंगे, है ना। फिलहाल इस पोस्ट में, इस नोटिफिकेशन में आपको किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट है वो सभी चीजें देखने को मिलने वाली है ना। तो सभी चीजों को एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बातें करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पोस्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स का भर्ती आपको यहाँ पर देखने मिलने वाला है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात था इसका सिलेबस। सिलेबस जल्दी ही हमको कंफर्म हो जाएगा आने वाली जल्दी कुछ दिनों में, एक दो दिनों में। अभी तक फिलहाल की स्थिति में भर्ती इसका जो ऑनलाइन वगैरह है वो स्टार्ट नहीं हुआ है व्यापम के साइट में, है ना। जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट में भर्ती आई हुई है। तो देखिए आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कृषि में बस आपको वर्ग 2 मतलब शिक्षक पोस्ट का भर्ती देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विज्ञान वालों को यहाँ पर भर्ती आपको नहीं था, जैसे पहले से ही बातें चला था। किसमें कितना पोस्ट तो देख लो, हिंदी में है 250 पोस्ट, संस्कृत में है 300 पोस्ट जैसा कि एक्सपेक्टेड था। ये 350 अनुमानित था शुरू में, जैसे एक मीटिंग में चर्चा चली थी विभाग का 350 लगभग पोस्ट दिखाए थे, लेकिन ये बढ़कर हो गया है 504, मतलब अंग्रेजी के कुल 504 पदों पर भर्ती होने वाली है। और सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा भर्ती आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिल रहा है। गणित में आपको देखने को मिल रहा है 250 पोस्ट, सामाजिक विज्ञान में मिलेगा 250 और कृषि में मिलेगा 100 पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से लगभग आपको पोस्ट दिख रहा है अलग अलग सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कुल 1654 पदों में भर्ती हो रही है शिक्षक पोस्ट में। और ये 1654 पदों में विषय की अगर आप बात करो तो ये कुल विषय आपको दिख रहे हैं जिन पर भर्तियां होनी है ना। विज्ञान वालों को फाइनली हताशा और निराशा देखने को मिला है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। शुरू से ही विज्ञान वालों का पद नहीं आ रहा है ऐसा चर्चा चला ही था, है ना। और उनके लिए काफी आवेदन निवेदन भी करे गए विज्ञान वालों के द्वारा, लेकिन फिर भी स्टिल आप लोगों को फाइनली ये देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन में कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 विषयों में आपको भर्ती देखने को मिलेगा। इन सभी विषयों की अगर ना क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इसमें भर पाएंगे, है ना, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें ना काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो उन पर थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का। तो देखिए जो विषय है लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज वाले में होता क्या है, आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने ग्रेजुएशन में, है ना, जब आपने ग्रेजुएशन में मतलब स्नातक में इन कंसर्न सब्जेक्ट्स में क्या करे हैं, इन कंसर्न सब्जेक्ट्स को तीनों साल लेकर एक मेन सब्जेक्ट के रूप में लेकर पढ़े हैं। ठीक है, मतलब स्नातक में आपको हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य या अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। आपके 3 जो मुख्य विषय होते हैं उसमें एक मुख्य विषय के रूप में तीनों विषय इसमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आप संस्कृत पोस्ट के एलिजिबल अपने आप को मान रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में हिंदी के लिए तो हिंदी साहित्य होना चाहिए। संस्कृत में कब एलिजिबल होंगे, जब आपने संस्कृत साहित्य में ग्रेजुएशन किया है। और अंग्रेजी के लिए कब एलिजिबल होंगे, जब आपने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, मुख्य बात यह है कि बहुत सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि उसने संस्कृत में पीजी किया है या अंग्रेजी में पीजी किया है ना, तो क्या वो एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मतलब इस हिंदी साहित्य में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब हिंदी होगा, है ना, तब हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। संस्कृत साहित्य में आपका ग्रेजुएशन है, स्नातक है, तब आप संस्कृत साहित्य वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और उसी तरह से अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपकी ग्रेजुएशन, स्नातक, पीजी नहीं, पहले क्या होता था संस्कृत पद में पीजी वालों को भी एलिजिबल माना जाता था, लेकिन इस साल से राजपत्र में आपने देखा है, राजपत्र में इन सभी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया गया है ना। अभी जो विस्तृत विज्ञापन आएगा ना उसमें भी सारी चीजें हो जाएगा, कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यही आप जान लीजिए, है ना। पहले पीजी वालों को कंसीडर करते थे संस्कृत में, लेकिन अब इस भर्ती में नहीं किया जा रहा है, सिर्फ संस्कृत साहित्य वाले कंसीडर करे जाएंगे। और संस्कृत साहित्य वाले काफी कम है जहां तक अगर हम देखें तो ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया मौका है। 300 पोस्ट है काफी, है ना। अंग्रेजी साहित्य 504 पोस्ट है। कंपटीशन वैसे सब में है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य कंपटीशन नहीं होगा। 2019 की भर्ती के बाद से बहुत सारे लोगों ने इसमें भी ग्रेजुएशन कर लिया है ना। आगे अगर हम बढ़े, गणित को देखो तो गणित में 250 पोस्ट आपको दिख रहा है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सभी सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे, है ना। आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। अच्छा, गणित में काफी कंफ्यूजन है
बीई वालों को लेकर, मतलब इंजीनियरिंग वालों को लेकर, है ना। देखो पिछले भर्तियों में बीई वालों को, मतलब इंजीनियरिंग वालों को गणित वाले पोस्ट में एलिजिबल माना जाता था, लेकिन राजपत्र जो जारी हुआ है इस साल ना, वहां पर बीई मतलब इंजीनियरिंग वालों का जो क्वालिफिकेशन में नेम है ना, उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। मतलब राजपत्र में गणित पद के लिए इंजीनियरिंग वाले भी पात्र होंगे, ऐसा मेंशन अब नहीं है। तो ये समस्यात्मक है बीई वालों के लिए, जो पहले गणित वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होते थे। तो वो थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेंगे एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन को। उसमें अगर बीई का जिक्र नहीं होगा, इंजीनियरिंग का जिक्र अगर नहीं होगा, तो आपको विभाग जाना पड़ेगा थोड़ा सा इसके लिए, है ना। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान वाले पोस्ट में। देखो सामाजिक विज्ञान वाले पद में एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, चारों में से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सामाजिक विज्ञान वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कॉमर्स वालों को भी, है ना, इसके अलावा कॉमर्स वालों को भी इस पद के लिए एलिजिबल माना गया है, ठीक है। राजपत्र में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कॉमर्स वालों के लिए अलग से कोई पद नहीं निकलता, कॉमर्स वालों के लिए अलग से कोई पद नहीं निकलता, वो सामाजिक विज्ञान वाले पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। मतलब कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले सभी इसी पद में, मतलब इस 250 सामाजिक विज्ञान के पद में फॉर्म डालेंगे, उसके लिए एलिजिबल होंगे। और कृषि के पोस्ट के लिए कृषि वाले लोग, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर इन सभी पोस्ट का। इसके अलावा आपके पास अगर डीएड है या बीएड है विथ टेट वर्ग 2 वाला, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे इस पर्टिकुलर पदों के लिए, ठीक है। तो ये सभी विशेष बातें हैं। फाइनली हमको ये एक जो पोस्ट वाला शॉर्ट नोटिफिकेशन, जैसे पहले हमको प्राइमरी वाला देखने को मिला था एक बार बहुत समय पहले, 2 महीना प्लस पहले, है ना, वो ऐसा एक नोटिफिकेशन है। अभी जो हाल ही में विज्ञापन जारी हुआ है सहायक शिक्षक का, वैसा ही जल्द व्यापम से भी और विभाग से भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जारी कर देना चाहिए था, अभी तक तो नहीं आया था, बाकी देखते हैं जल्दी आ जाएगा, है ना। आजकल में वो भी आ जाएगा और फॉर्म भी आपके चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसका एग्जाम डेट जैसा कि आप देखेंगे तो संभावित एग्जाम डेट इसका क्या है, 25 अक्टूबर, है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखित भर्ती का संभावित एग्जाम डेट है 25 अक्टूबर 2026, ठीक है। ये मुख्य बात जब आप देख पा रहे हैं। रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होता ही है हमेशा, हालांकि ज्यादा परिवर्तित होने की संभावना नहीं रहता, है ना। आयु और ये सभी चीजें महत्वपूर्ण जानकारी आपको विज्ञापन में देख सकेंगे। इसमें इस देखो कई बार आप पूछते हैं ना विभाग के कौन से पोर्टल में ये सब दिखाया जाता है, तो एजू पोर्टल सर्च किया करिए। इस वेबसाइट में आपको विभागीय जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं और आने वाले समय में जो भी होंगे, है ना, कोई भी रिजल्ट आ रहा है, कोई भी लिस्ट आ रहा है, कोई भी सिलेक्शन लिस्ट आ रहा है, मेरिट लिस्ट आ रहा है, कुछ भी लिस्ट आएगा एजू पोर्टल में दिखाया जाता है, ठीक है। और व्यापम में भी तो रिजल्ट्स वगैरह दिखते हैं। बाकी बाद में जो सिलेक्शन लिस्ट, वेरिफिकेशन लिस्ट, सब चीज आपको एजू पोर्टल में दिखता है। मतलब विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है ना, वो यही है, एजू पोर्टल आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। कुल मिलाकर हमको ना सिलेबस का इंतजार है ना, ठीक है। सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, है ना, सामाजिक विज्ञान में, मुख्य रूप से इसमें हम देखेंगे आगे। सिलेबस जल्दी आने वाला है, सिलेबस कंफर्म हो जाएगा तो एक बार और मिलेंगे आप लोगों के साथ संपूर्ण या कंप्लीट सब्जेक्ट की सिलेबस के साथ, ठीक है। इंग्लिश वाले पोस्ट के लिए काफी लोगों का था कि प्रिपरेशन करें, है ना, तो उनके लिए अलग से इन्फॉर्म करेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है सिलेबस में, उसके बाद प्लान करेंगे कि उसका क्या करना है। इंग्लिश वाले पदों के लिए डेफिनेटली आप लोगों के लिए ना एक हेल्पफुल क्लासेस लाने की कोशिश होंगी हमारी, ठीक है। चलो मिलते हैं।